और वहीं बीते कई सालों से आंध्र प्रदेश बिना आधिकारिक पूर्ण राजधानी के ही काम कर रहा था। लेकिन अब जब राज्य में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना गठबंधन की भारी बहुमत की सरकार बन चुकी है और मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को प्रदेश की राजधानी बनाने की आधिकारिक घोषणा भी कर दी है, इसके बाद अब आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी अमरावती ही होगी। लेकिन बीते कई सालों से अमरावती की चर्चा क्यों होती रही और क्यों पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने 3 कैपिटल फॉर्मूला दिया था? आखिर क्या है आंध्र प्रदेश की राजधानी का विवादास्पद मुद्दा जो बीते कई सालों से राज्य की राजनीति में छाया रहा है? क्या चाहते हैं यहाँ के किसान और क्या है यहाँ के जमीनी हालात? आइए आपको दिखाते हैं अमरावती से हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। विजयवाड़ा से बमुश्किल 20 किलोमीटर दूर अमरावती आज अधूरी इमारतों, बंद पड़ी परियोजनाओं और सैकड़ों स्थानीय निवासियों, खासकर किसानों की धराशायी हो चुकी उम्मीदों का घर बन चुकी है। लेकिन आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना गठबंधन की प्रचंड जीत और मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रबाबू नायडू के शपथ लेने के बाद अमरावती राजधानी शहर परियोजना आज एक बार फिर से पुनर्जीवित हो गई है। शपथ लेने से पहले ही चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की एकल राजधानी के तौर पर अमरावती को डेवलप करने की घोषणा कर दी है। साल 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन और नए तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से ही आंध्र प्रदेश की राजधानी का विवादास्पद मुद्दा राज्य की राजनीति में छाया रहा है। साल 2014 से 2019 के बीच विभाजित राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने साल 2015 में अमरावती को राजधानी बनाया था। साल 2016 में नायडू ने अमरावती में 9 थीम सिटी और 27 टाउनशिप बनाने की घोषणा की थी। अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि ये राज्य के 2 बड़े अर्बन सेंटर विजयवाड़ा और गुंटूर के बीचों बीच स्थित है। चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने उस वक्त अमरावती को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने की घोषणा की और एपी कैपिटल डेवलपमेंट रीजन यानी एपीसीडीआर के लैंड पूलिंग नीति के तहत शहर के आसपास के 29 गांव से इसके लिए भूमि अधिग्रहण शुरू किया। अमरावती को राजधानी बनाने के लिए उस वक्त गुंटूर और कृष्णा जिलों में पड़ने वाले गांवों से लगभग 33,000 एकड़ भूमि एकत्र की गई थी। 22 अक्टूबर 2015 को अमरावती राजधानी की आधारशिला रखी गई और उस समारोह में पीएम मोदी ने भी हिस्सा लिया था। चंद्रबाबू नायडू को साल 2019 में झटका लगा जब टीडीपी ने सत्ता खो दी और वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी ने राज्य में भारी जीत हासिल कर सरकार बनाई। सत्ता में आते ही जगनमोहन रेड्डी ने अमरावती राजधानी शहर की योजना पर पानी फेर दिया और दिसंबर 2019 में 3 राजधानियों का एक नया फॉर्मूला दिया, जिसके मुताबिक विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया। राजनीति के जानकारों के मुताबिक राज्य की एकल राजधानी की आधिकारिक घोषणा के बाद आज अमरावती के निर्माण को गति देना नई सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। Happy days are here again. Amaravati will start developing. Now again the alliance has come back. TDP and its allies have come to power. Let's hope for development in the near future. अब जब टीडीपी, बीजेपी और जनसेना गठबंधन भारी जीत के बाद राज्य में सरकार बना चुकी है, ऐसे में अमरावती को राज्य की एकल राजधानी के रूप में विकसित करने की सरकार की प्रतिबद्धता नजर भी आने लगी है। Amaravati will be the single capital. At the same time, Vizag will be developed beyond expectations, not as capital but as a dream city, as a dream destination. Chandrababu Naidu garu, after the state was divided, he clearly mentioned that Amaravati is our capital. And we are standing behind that, and then we are going to develop Amaravati as the state capital. We made it clear here that for the capital is Amaravati is the capital for the state of Andhra Pradesh. राज्य की राजधानी बनाने के लिए अब तक अमरावती में 28,733 किसानों से जहां जमीनों को अधिग्रहित किया जा चुका है, वहीं इस पर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं।
now it has again got back our golden days to us. Why? Because we are saying this in a pride of honor, because we got back our CM Chandrababu Naidu. The only leader who developed the Amravati is the Chandrababu Naidu. He will develop the Andhra Pradesh. We have confidence about the Chandrababu Naidu. अब जब राज्य में चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू कर दिया है, ऐसे में नई राजधानी में एक नया शहर बसाने की योजना है। इसमें सड़कें काफी चौड़ी होंगी, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, मेट्रो ट्रेनें होंगी, इसे ई बसों, वाटर टैक्सी और साइकिलों के जरिए जोड़ने की भी योजना है। बहरहाल आज आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में बंद पड़े सभी परियोजनाओं को जहां फिर से गति देने की सरकार की प्राथमिकता है, वहीं चंद्रबाबू नायडू का सपना राज्य की राजधानी अमरावती को दुनिया के 5 बड़े शहरों में शामिल करने का भी है। अब राज्य में जब चंद्रबाबू नायडू ने प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार बना ली है, साथ ही राज्य की एकल राजधानी के तौर पर अमरावती को भी डेवलप करने की घोषणा कर दी है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में राज्य की एकल राजधानी के तौर पर अमरावती लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ेगा। कैमरामैन सत्या के साथ अमरेंद्र गुप्ता, अमरावती, आंध्र प्रदेश, डीडी न्यूज।